जब जागो तब सवेरा होता है। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हम में से कई लोग अपने अतीत की गलतियों में फंसे हुए हैं। हमें लगता है कि अब कुछ बदल नहीं सकता। हम बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत नीचे गिर चुके हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि परिवर्तन कभी देर से नहीं आता। गौतम बुद्ध की कहानी यह सिखाती है कि एक खूंखार हत्यारा भी अगर सच्चे मन से जाग जाए तो वह भी संत बन सकता है। जीवन में कोई भी क्षण नया सवेरा बन सकता है। बस आपको अपने भीतर झांकने और पहला कदम उठाने की हिम्मत चाहिए। याद रखिए, अंधेरे से निकलने के लिए सूरज का उगना ज़रूरी नहीं है, जागना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक दिन गौतम बुद्ध श्रावस्ती के एक गांव में भिक्षा लेने के लिए पहुंचते हैं। जब गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है और दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आता। बुद्ध उस गांव के पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं कि भिक्षाम देहि, परंतु भीतर से बाहर कोई नहीं आता। बुद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं, परंतु कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। तीसरे द्वार पर जाते हैं, परंतु उस द्वार से भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं आता। फिर अचानक से एक दरवाज़ा खुलता है, जिसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है। वो जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ता है और उन्हें अपने घर के अंदर ले जाता है और कहता है कि क्षमा करें बुद्ध, परंतु इस समय आप बाहर नहीं जा सकते। उंगली माल को श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि कौन है ये उंगली माल और उससे इतना भय क्यों है। वह व्यक्ति कहता है कि उंगली माल एक राक्षस है। उसे जो भी मनुष्य मिलता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, यहाँ तक कि सन्यासी भी, वो किसी को भी नहीं छोड़ता। बुद्ध उससे पूछते हैं कि वो धन के लालच में यह सब करता है क्या। वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, उसे धन का कोई लालच नहीं है। वो जब भी किसी आदमी को मारता है तो उसकी उंगली काट कर अपने गले की माला बनाता है, इसलिए उसका नाम उंगली माल पड़ गया है। और यह भी सुना है कि जब उसके गले की माला में 100 उंगलियां पूरी हो जाएंगी तो उसकी विनाशक शक्तियां और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बुद्ध कहते हैं, आपका आभार है जो आपने मुझे उसके बारे में बताया। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि कृपा कर आप बाहर ना जाइए, क्योंकि वो आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, भय से भिक्षा मांगना छोड़ दिया मैंने। ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगता देख जन जन के हृदय में उंगली माल का भय कम होगा। फिर वह व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध, आप मत जाइए, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं कि वो खतरनाक नहीं है, बल्कि वो दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा, क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहते हुए बुद्ध उस व्यक्ति के पास चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं। वन में चारों तरफ डर का माहौल छाया हुआ था। दूर दूर तक ना तो कोई व्यक्ति, ना तो कोई पशु पक्षी दिख रहा होता है, परंतु गौतम बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक बुद्ध के सामने उंगली माल आकर खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना डरावना है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर ही भयभीत हो जाए। उसके गले में उंगलियां की माला होती हैं, चेहरा और हाथ रक्त से सने होते हैं और शरीर बलशाली होता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि किसी भी साधारण व्यक्ति के प्राण तो उसे देखते ही निकल जाए, परंतु बुद्ध पर उंगली माल के डरावने रूप का कोई असर नहीं होता। बुद्ध कुछ क्षण तक शांत मुस्कुराहट के साथ उंगली माल की तरफ देखते हैं, फिर उसकी बगल से निकलकर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करते हुए देख उंगली माल को यह समझ नहीं आता कि उसके साथ यह हो क्या रहा है।
वह मन ही मन सोचता है कि मुझे देखकर लोग या तो भाग जाते हैं या मुझे देखकर मर जाते हैं या मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। मैंने कई सन्यासियों को भी मारा है, परंतु मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे नज़रअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाए। या तो इसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया होगा या फिर हो सकता है कि यह देख ही ना सकता हो, परंतु मुझे इससे क्या मतलब, मुझे तो अपने गले की माला करनी है। उंगली माल बुद्ध को आवाज़ लगाते हुए, ए साधु रुक। फिर गौतम बुद्ध उंगली माल को नज़रअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। उंगली माल बहुत ज़्यादा क्रोध में बुद्ध को आवाज़ लगाता है, हे साधु रुक। फिर भी गौतम बुद्ध उंगली माल को नज़रअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। उंगली माल तीसरी बार ज़्यादा क्रोध में होकर आवाज़ लगाता है, हे साधु रुक। बुद्ध रुकते हैं। उंगली माल बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि मेरे आदेश देने के बाद भी तू रुक क्यों नहीं रहा था। फिर बुद्ध कहते हैं, मैं तो पहले ही रुक चुका हूँ, तुम ही चलते जा रहे हो। उंगली माल यह समझ ही नहीं पाता कि बुद्ध क्या कह रहे हैं, परंतु वह इतना जरूर समझ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे थोड़ा भी नहीं डर रहा है। उंगली माल बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर पूछता है, साधु मुझसे भय नहीं लग रहा, क्या मैं आदि मानव हूँ। बुद्ध कहते हैं, नहीं तुम मानव हो। बुद्ध की यह बात उंगली माल के हृदय पर लगती है। पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, परंतु वो इस बात को नज़रअंदाज करने का प्रयास करता है और बुद्ध से पूछता है कि हे साधु तूने यह क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है, जबकि तू तो चल रहा था, और तूने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुका। बुद्ध कहते हैं कि मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, यानी मैंने ऐसे सारे बुरे कृत्य करना पहले ही छोड़ दिया है जिससे कि व्यक्ति को कष्ट पहुँचे। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। गौतम बुद्ध के यह शब्द दोबारा उंगली माल के हृदय पर चोट करते हैं, परंतु वह दोबारा से बुद्ध की बातों को नज़रअंदाज करने का प्रयास करता है। इस बार वह और क्रोध में भरकर बुद्ध की गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है, जिससे वह लोगों की हत्या किया करता था, और बुद्ध से चिल्लाकर कहता है कि नहीं, मानव में ना तो प्रेम है ना ही करुणा है, सिर्फ छल और कपट है। इसलिए मैं सबकी हत्या और किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध कहते हैं, तुमने लोगों को बहुत दुख दिया है। उंगली माल क्रूरता मनुष्य आज्ञा के कारण ही करता है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया ये सभी अज्ञान की संतानें हैं, परंतु वह व्यक्ति ही है जिसमें दया, करुणा और समझ का उदय भी होता है। उंगली माल, यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान भी हैं। बस तुम्हें अपनी आंखों से इस अंधेपन की इस पट्टी को हटाना होगा जो तुम्हें केवल बुराई ही दिख रही है। तीसरी बार बुद्ध के शब्दों को सुनकर उंगली माल का खुद से संयम हट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि पहली बार वह अपने आप को इतना कमज़ोर क्यों महसूस कर रहा होगा। वो कोशिश तो करता है क्रोध करने का, परंतु कर नहीं पाता। वो बड़ी हिम्मत जताकर क्रोधित होने का नाटक करके बुद्ध से कहता है, तुम और व्यक्तियों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं कि मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूँ, बस जागृत हूँ और यह सिद्ध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति जानने की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रूरता को दया में परिवर्तित करता है। उंगली माल, तुम अनजाने में घृणा के पद पर हो। बस इस क्षण रुको जो तुम्हारे भीतर एक क्षमता है कि तुम दया और करुणा के पद पर भी चलकर सुकून पा सकते हो। इतना सुनते ही उंगली माल के हाथ से तलवार जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भला कोई कब तक बुद्ध को अनदेखा करेगा। उंगली माल रोते हुए बुद्ध से पूछता है कि क्या आप वही हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। बुद्ध कहते हैं, हाँ मैं वही हूँ।
मैं तुम्हें मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। फिर उंगलीमाल कहता है, परंतु मैं अब बहुत दूर निकल चुका हूँ। मैंने बहुत हत्याएं करी हैं, बहुत पाप करे हैं। मैं अब चाहकर भी वापस नहीं लौट सकता और मेरा वापस लौटना नासंभव है। बुद्ध कहते हैं कि असंभव कुछ नहीं है, जब जागो तब सवेरा होता है। उंगलीमाल कहता है, मैं अब पुनः जीवन की ओर नहीं मुड़ सकता, बहुत देर हो चुकी है। बुद्ध कहते हैं, तुम में इतनी चेतना है कि तुम जानते हो कि जो तुमने अब तक किया है वह बुरा था। इसका अर्थ यह है कि तुम जानते हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उंगलीमाल, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य करना शुरू कर दिया उसी दिन से तुम्हारा एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। फिर उंगलीमाल कहता है, मैं कितने भी अच्छे काम कर लूं, परंतु लोग मुझे इस दृष्टि से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। बुद्ध कहते हैं कि उंगलीमाल, यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारा संरक्षण करूंगा और तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। उंगलीमाल पूछता है, क्या यह हो सकता है? बुद्ध कहते हैं, अवश्य हो सकता है। उंगलीमाल रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सारे बुरे कृत्य करना छोड़कर करुणा के पथ पर चलना सीखूंगा। कृपा कर आप अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं कि मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, बल्कि व्यक्ति स्वयं मेरे संग से जुड़ जाता है। उंगलीमाल इस समय बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। उंगलीमाल की यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में हम कितनी भी बड़ी गलतियां क्यों ना कर चुके हों, परिवर्तन कभी संभव नहीं होता। जब हमारा आत्मन जागता है और हम सच्चे हृदय से बदलाव चाहते हैं तो अंधकार में जीवन में भी प्रकाश की किरण फूट सकती है। गौतम बुद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि करुणा, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलकर सबसे कठोर हृदय को भी पिघलाया जा सकता है। कोई भी मनुष्य जन्म से पापी नहीं होता, उसके कर्म उसे दिशा देते हैं, परंतु जैसे ही वह जागरूक होता है और अपने कर्मों को बदलने का निश्चय करता है, उसी क्षण उसका पुनर्जन्म हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों। नमो बुद्धाय।